नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। संदिग्ध हालत में तीनों की मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी सिटी थाने की फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। युवक का शव घर में फंदे पर लटका मिला, जबकि 2 के शव कमरे में मिले। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के न्यू लॉयर्स कॉलोनी की पूरी वारदात है। बताया जा रहा है कि पहले तरुण ने अपनी मां और बेटे के खाने में जहर मिलाकर खिला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में उनके खुद फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। तरुण की पत्नी घर में मौजूद नहीं थी, वो खाटू श्याम गई थी। बताया जा रहा है कि तरुण पर लाखों का कर्जा था, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया। मर्डर और खुदकुशी से पहले तरुण ने कार में बैठकर वीडियो बनाया, जिससे उसने कहा कि उसके ऊपर कर्ज है, कर्जदार परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण वो ये कदम उठाने को मजबूर है। और जो चौथा सदस्य उस परिवार की महिला वो बाहर गई हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना न्यू आगरा पुलिस एसीपी और स्वयं मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। तो देखा गया कि एक पति और उसके बेटे और उसकी मां का शव इस घर में है। प्रथम दृष्टया ये अवसाद के कारण जहर देके और सुसाइड कर लेने का मामला प्रतीत हो रहा है। फील्ड यूनिट मौके पर है और फील्ड यूनिट के द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। और कौशाम्बी में एक महिला को दबंग से अपने पति को बचाना भारी पड़ गया। दबंग की पिटाई से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। परिजनों ने इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना कोकराज कोतवाली की है। आरोप के मुताबिक पड़ोस के रहने वाले शख्स ने शराब के नशे में गाली गलौज की और जब उसने विरोध किया तो पत्नी और बेटे के साथ मिलकर हमला कर दिया। पत्नी को पीटता देख पत्नी अपने बहू के साथ उसे बचाने पहुंची। आरोपी के दबंग बलराम और उसके परिवार वालों ने इन दबंगों की भी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद परिजनों ने 112 पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला की मौत हो गई। दारू पी के गाली देता है, रोज गाली दे के मारता है। का कहते नहीं, चटनी पीसा रहो, अनगाई से हमको खींच के मारी। हमारे सास के मार दी, चोट आई गई है, एकदम से चली गई। हमारे ससुर के मार दिन खपड़ी फट गई, हमारे मार दिन सबर घुस गई है हाथ में। पुलिस से शिकायत नहीं किया? सर गवाह है, इलाज करा के कोई सुनाई नहीं है, पैसा दे दी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ब्लूटूथ डिवाइस के साथ मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक वो राम अजोर इंटर कॉलेज में हो रही आरओ परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नकल करते पकड़ा गया था। पुलिस ने उसके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल और नकल के मदद करने वाले कई सामान बरामद कर लिए हैं। और शाहजहांपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। इस गोलीकांड में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इस जमीन का विवाद लखनऊ कोर्ट में लंबित है। दोनों पक्ष जमीन का मुआयना करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक पक्ष ने गोली चला दी। इसके बाद झगड़ा हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। ये थाना निगोही क्षेत्र के अंतर्गत 2 व्यक्ति हैं, बुद्धपाल और विश्वनाथ। इनके बीच जो है ज़मीन का काफ़ी पुराना विवाद चल रहा है, जो कि लखनऊ में राजस्व परिषद में 210 एक्ट राजस्व संहिता के अंतर्गत विचाराधीन है। आज ये दोनों लोग उसी ज़मीन को देखने के लिए गए हुए थे। वहीं आपस में कहा सुनी हुई, जिसमें बुद्धपाल के लड़के रवि द्वारा विश्वनाथ के लड़के नीरू को अवैध तमंचे से फायर कर दिया गया है, जिसे गोली लगी है। इसे मौके पर तुरंत थाना पुलिस पहुँच उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो जिसके द्वारा फायर किया गया रवि, वो पुलिस हिरासत में है। उसे भी चोटें आई हैं, क्योंकि दोनों तरफ झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त होने के उपरांत तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। और पीलीभीत के पूरनपुर हरदोई ब्रांच नहर में रेलिंग से टकराने से 2 युवक नहर में गिर गए और एक युवक की मौके पर मौत हो गई, गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों जेसीबी के ड्राइवर थे। दोनों आज सुबह जेसीबी छोड़कर अपने घर जाने के लिए बाइक से निकले थे। जैसे ही दोनों हरदोई ब्रांच नहर के पास पहुंचे, अचानक से रेलिंग से टकरा गए और टकराने के बाद दोनों युवक नहर में जा गिरे। एक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे बाहर निकालकर उसे CSC पूरनपुर भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे पीलीभीत रेफर कर दिया।
वहीं दूसरे युवक की नहर में डूब जाने से मौके पर ही मौत की खबर सामने आई है। और मथुरा में एक ऑटो बेकाबू होकर मैक्स पिकअप में जा घुसा। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 2 महिलाएं सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना राया क्षेत्र के बलदेव रोड पर यह हादसा हुआ जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऑटो ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। और झांसी में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार, सिलेंडर, हथियार बरामद किए गए हैं। आरोप के मुताबिक ये लोग लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते गिरफ्तार कर बड़ी वारदात को अंजाम होने से बचा लिया। मामला बड़ा गांव थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 5 बदमाशों ने शराब दुकान की रेकी कर लूट की योजना बनाई थी। इस सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बाकी 2 बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। सराफा की दुकान में चोरी लूट करने की घटना बनाई हुई का प्लान किया हुआ था। इसकी इन लोगों ने रेकी भी कर ली थी। मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष बड़ा गांव की टीम के द्वारा घटना करने से पहले ही इन लोगों को पकड़ा गया और इनसे जो घटना करने के लिए इन लोगों ने रेगुलेटर लगा हुआ गैस सिलेंडर, गैस कटर और तमंचा आदि इनसे सामान जो घटना में प्रयुक्त होना था वो बरामद किया गया है। अमरोहा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ पर बारात लेकर जा रहे दूल्हे को दोस्तों ने सुई चुभो दी। दूल्हे ने दोस्ते से भागकर अपनी जान बचाई है। सड़क पर भाग रहे दूल्हे का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि अमरोहा में शादी के वक्त दूल्हे को सुई चुभोई गई। झांसी में घर में संदिग्ध रूप से जोरदार धमाका हो गया। इससे रक्सा थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की खिड़कियां, दरवाजे और गेट टूटकर गिर पड़े। वो गनीमत रही कि घर से किसी सदस्य को चोट नहीं लगी और घर में आग भी नहीं लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो घर में रखा सारा सिलेंडर, गैस सिलेंडर सही सलामत मिला। धमाका किस वजह से हुआ ये भी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग इसे दैवीय प्रकोप मान रहे हैं। और कानपुर में बिठूर महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया है। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को बिठूर नाना राव पार्क के लिए रवाना किया। और हर साल बसंत पंचमी पर बीएचयू अपना स्थापना दिवस मनाता है। स्थापना दिवस पर अलग अलग फैकल्टी के छात्र झांकियां निकालते हैं। इस बार विश्वविद्यालय ने तय किया है कि विकसित भारत और श्रेष्ठ भारत के थीम के साथ झांकियां निकाली जाएंगी। झांकी में आकर्षण का केंद्र राम मंदिर और विश्वनाथ धाम रहेगा। श्रेष्ठ भारत का जो इस बार का जो हमारी ये परिकल्पना है, इस बार झांकी का ये स्लोगन है, इस दृष्टि में रह करके हम लोगों ने इस संकाय के द्वारा जो झांकी बन रही है उसमें सबसे बड़ा है कि सनातन वैभव को हम दिखाएंगे। जिसमें देखे हैं विश्वनाथ कॉरिडोर हो या अयोध्या कॉरिडोर हो, इसको हम दिखाएंगे कि ये हमारी विरासत सुरक्षित हैं। अमरोहा में पुलिस ने डबल मर्डर केस में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक बेटे ने ही सराफा व्यापारी पिता और बहन को मौत के घाट उतारा था। प्रॉपर्टी विवाद के चलते उसने पिता और बहन की दराती से गला घोटकर हत्या कर दी। कोतवाली क्षेत्र में वारदात हुई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस मामले का खुलासा कर दिया। पिता की हत्या के वक्त जब बहन ने इसका विरोध किया तो उसने बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
और किसानों के आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सारे बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। सूत्र के हवाले से खबर है कि आंदोलन में 20,000 से ज्यादा किसान आ सकते हैं। अराजक तत्वों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के बॉर्डर इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सहारनपुर में बस और बाइक की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बड़गांव महाराणा प्रताप चौक पर जाम लगा दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया मामला। इसके बाद गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो पाई है।